जब ये तुम्हारे प्रोफेसर अप्पा साहब चश्मा लगाते हैं तो इनको मेरे हाथ की रेखाएं दिखना प्रारंभ हो जाती हैं, और चश्मा उतार ले तो दिखना बंद हो जाता है। तो चश्मा लगाते हैं हमारे हाथ में रेखाएं आ जाती है, इनका चश्मा हटता है तो रेखाएं चली जाती हैं। बोलो जल्दी। ओ मित्र, जिसके नेत्रों में रोग है, रोशनी मंद है, उस व्यक्ति को हाथ की रेखाएं नहीं दिख रही है तो रेखाओं का अभाव नहीं है, और जिसको दिख रही है रेखाओं का सद्भाव नहीं है, रेखाएं तो है ही। ऐसे ही जगत के चराचर द्विगुण पर्याय त्रैकालिक हैं, तुम्हारे ज्ञान में नहीं आ रही है, तुम्हारे ज्ञान में दोष है, द्रव्यों में दोष नहीं है। नेत्रों को स्वच्छ कीजिए। प्रश्नकर्ता से कहना चाहिए रवि कि आपको बोध होना चाहिए है, जितना तुमको ज्ञान है, तुम्हारे सब मित्रों को उतनी ज्ञान है क्या? वो स्वयं बोलेगा नहीं, बड़े होशियारी से कहेगा। जब नहीं है तो तुमसे भी ज्ञानी है कि नहीं कोई? बोले हैं। तो मित्र बोलिए, सर्वज्ञ ऐसा है तो जगत से भी ज्ञानी, उसका नाम तीर्थंकर देव है। सूक्ष्मांतर दूरार्थ प्रतिष्ठा कचिता उन्मित्र ज्ञानीर्ति सर्वज्ञ संस्थि। मंच बोले, सूक्ष्म दूरार्थ, सूक्ष्मवर्ती, दूरवर्ती, विकृष्ट मित्र प्रतिष्ठा कचित था, किसी ना किसी के प्रत्यक्ष अवश्य है। हे मित्र, अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, आंख छोटी सी, आपसे भी छोटी है। चिड़िया आकाश में होती है कोषाध्यक्ष जी, पर तुमसे भी छोटी आंख होती है उसकी। लेकिन सागर, आकाश में उड़ रही चिड़िया और जमीन में पड़ी वस्तु को देख करके उतर आती। इसलिए श्रावण शेषम लक्षण युक्त है प्रतिनिमर्तम व्यवस्थापिति। अपने श्रावण क्रम के शोभसम से ही वस्तु जानी जाती है। पदार्थ, प्रकाश ज्ञान नहीं है, ज्ञापकांग नहीं है, ज्ञेय है। शब्दों को ध्यान से सुनना। पदार्थ, प्रकाश ज्ञापकांग नहीं है, ज्ञेय है। ज्ञेय है, ज्ञापक नहीं है, ज्ञेय है। ज्ञाता कोई है, आत्मा है। ज्ञाता जीव है, ज्ञाता जीव है। कोई जीव जन्म से अंधा है, उसने सूर्य को देखा ही नहीं, जन्म से अंधा है, चांद सितारों को देखा ही नहीं। तो अंधे पुरुष के द्वारा चांद सितारे नहीं देखे गए तो क्या ज्योतिर्लोक में चांद सितारों का अभाव हो गया? मोक्ष चलकरण जी, जिसकी आंखों में ज्योति नहीं है, गुल्लू भैया, बिल्लू भैया, जिसकी आंखों में ज्योति नहीं है, उसने चांद सितारे देखे नहीं है, तो उसकी भाषा में यही चले चांद सितारे होते नहीं है। अरे मित्र, क्यों इतना पाप करके आया कि तू जन्मांध हुआ है? आंख खोले वाले से पूछ लो, चांद भी है, सूर्य भी है, सितारे नक्षत्र सब कुछ है। ऐसे ही जिनको ज्ञान पर आवरण है उनको जगत नहीं दिखता है, पर जिनका आवरण हट चुका है उनको त्रैलोक दिखते हैं, लोक को जानते हैं। और कहूं सौरभ, कुछ घूम गया तुम्हारा चेहरा, क्यों लटका बैठे हो? पागल ही चेहरा लटकाता, ज्ञानी कभी नहीं लटकाता। अनिकेत, भाग्य समझो, भाग्य। ये सब ग्रस्तों से पूछो। पीयूष भाई, कुछ गुम गया? चेहरा क्यों लटकाया हूं? अब देखना विषय को।
महावीर भैया, इन श्रोताओं को देखो, सामान्य प्रवचन की सभा में ये न्याय, दर्शन, अध्यात्म सिद्धांत सुन रहे हैं और एक साथ शांत बैठे। आपको जगत में जाके बोलने, अवधारणाएं बदलने शुरू, वक्ता कि जान करके सामान्य व्याख्या करके उनका समय नष्ट करते हैं श्रोताओं का। इनको सब समझ में आता है। देखिए इधर, आप जो है घियों पर लक्ष्य रखते हो, उससे स्वयं भी पागल होते, दूसरों को भी करते हो। उसका नाम राकेश पंडित है। घियों पर लक्ष्य रखते हो, इसलिए आप स्वयं भी परेशान, दूसरों को भी करते हो। ज्ञान पर लक्ष्य रखो, ना आप परेशान ना दूसरा परेशान। मैं अभी दिखाता हूं आपको, एक क्षण में दिखाता हूं प्रयोग। सौरभ चेहरा क्यों लटका है? सुनना। हे मित्र, एक व्यक्ति का जो सबसे पीछे भैया बैठा, सुनाई पड़ रहा है क्या? खड़ा हो जाना। सबसे पीछे सभा में सबसे पीछे कौन बैठा है? हाँ, मतलब सुनाई पड़ रहा है। बसा मित्र, एक व्यक्ति का एक सोने का कड़ा गुम गया। ठीक, बिल्कुल हिलना नहीं। एक व्यक्ति का सोने का कड़ा गुम गया, परेशान कौन होगा? कड़े से परेशान है कि गुमने से परेशान है कि कड़े का ज्ञान इसलिए परेशान है? बेटा, अभी तुमको सब कुछ समझ में आने वाला है। एक व्यक्ति का सोने का कड़ा गुम गया, ठीक? कड़ा है कि नहीं? कड़ा है कि नहीं? है। लेकिन तुम कड़े से परेशान हो कि बुद्धि से परेशान हो कि कड़े की जानकारी नहीं है आपके पास? परेशान क्यों? यदि आपका गुमा, दिनेश्वर जी, आपका गुना कड़ा और किसी ने कहा, ये संजय चंद्रपुर ने कहा, आप विकल्प मत करो, आपका कड़ा जो है ना, वो जो है सागर ले गया है, तुम खोजोगे, अब रोगे, अब कड़ा तो हाथ में आई नहीं है, मुस्कुराने क्यों लगे? ओ मुख से समझ, तुम कड़े से दुखी नहीं थे, तुम बुद्धि से दुखी नहीं थे, आपको कड़े का ज्ञान नहीं था, इसलिए तुम दुखी थे। और जैसे ही ज्ञान हो गया, दुख तुम्हारा समाप्त हो गया। इसलिए परम सुखी वही होता है जो परम ज्ञानी होता है। अनंत सुख वही प्रकट होता है जहां अनंत ज्ञान, अनंत वीर प्रकट होता है। जब तक अनंत ज्ञान नहीं है, वह अनंत सुख भी नहीं होता। 12वें गुणस्थान तक अनंत सुख नहीं होता है, क्योंकि अनंत ज्ञान भी नहीं होता है। सारी समा को स्वीकार कर लेना चाहिए। संसार में आप जितने सुख की ओर दौड़ रहे हो, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सुख है, उसका नाम ज्ञानामृत है, ज्ञान सुख है। शास्त्री जी, विद्वानों के चेहरे चमकते क्यों दिखते हैं? ज्ञान विभूति उनके पास है। अब जो विद्वान चेहरा यदि उदास किए, विश्वास मानिए, अन्य क्षेत्र के ज्ञान से शून्य और इसलिए उदास है। संभल के बैठना। एक व्यक्ति आए मेरे पास, वो प्रमोद बोले, गुरुजी आज तो बड़े मोटे मोटे लोग आए आज। संजय, ये भी भाग्य तुम्हारा,
इतना सुंदर शरीर मिला है, पर मित्र सबकी रक्षा करना। ज्ञान सुख है, ज्ञान सुख है, ज्ञान सुख है। दुखी क्यों हुए? देखो, आपके पास चलते हैं, सुनो। पता नहीं गुरुजी बबलू क्या सोचता मेरे बारे में। हो जाओ पागल। पता नहीं बबलू क्या सोचते मेरे बारे में, बस इतना शब्द पर ध्यान रखना। राजेंद्र अचरोनी, पता नहीं बबलू क्या सोचते मेरे बारे में, क्या सोचते मेरे बारे में पता नहीं। ये पता नहीं है फिर भी तुम सोच रहे हो, यही तुम्हारा पागलपन है। जब तुम बोलती हो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच, माता ध्यान दो, तुम घर में पति से लड़ती हो, पता नहीं क्या सोच रहा मेरे बारे में। सासू बहू से लड़ रही है, पता नहीं क्या सोच रही बहू मेरे बारे में। जब तुमको पता नहीं है तो तुम सोच क्यों रही हो ऐसा? ये पता नहीं क्या सोच रहे मेरे बारे में, इस शब्द ने दुनिया का पतन करा दिया। पता नहीं ऋषि क्या सोच रहे मेरे बारे में। अब बोलो सागर, मैं क्यों मुस्कुराता रहता हूं? विश्वास, अब बोलो ना, अब तो ज्ञानी बन चुके आप। आपने मुझे यहां उद्देश्य देखा क्या? अभी नहीं देखा ना, मैं क्यों मुस्कुराता रहता हूं? पता नहीं मुझे, सुनना ध्यान से, पता नहीं मुझे बबलू क्या सोच रहा है मेरे बारे में। मैं इस पते को, जो पता नहीं है, मैं उसका पता नहीं करना चाहता हूं। तुम पागल बन के रोते रहो। जिसका पता नहीं है उसको, उसके बारे में सोचो क्यों? तुम सब पता नहीं के बारे में सोच रहे, तुम परेशान हो। अरे भाई, समुद्र की जल राशि को, आकाश के तारों को, और मायावी के हृदय को नापना बड़ा कठिन है, और तुम उसे नापना चाहिए तो तुम पागल हो रहे हो। आजकल महावीर शास्त्री जी, माताओं का बड़ा बड़ा अस्त्र है इनके पास, और पुरुष बड़े पागल हो चुके हैं। माता बुरा नहीं माना है ना, क्षमा कर देना। अस्त्र ये है, तनक में रो के दिखा जाए। और ये जैसे इनने रोना शुरू किया और आपने गिरना शुरू किया। जब बारिश होती तभी लोग ज्यादा हाथ पैर टूटते ना, एक्सीडेंट ज्यादा होते ना, तो तुम सबके जीवन में एक्सीडेंट हो गए हैं, क्योंकि बारिश हुई नारी की और तुम गिरना शुरू हुए। ओहो, देखो, हमने पहले क्षमा मांग लिया, हमसे कुछ कहना मत, और हमसे कुछ कहना हो तो अपनी सुधार कर लो। जरा कुछ हुआ, इन्हें रोना शुरू किया, और इतना ही नहीं, रोने से नहीं समझती हो ना, फिर इनके बाद देवता आते हैं। और ऐसे देवता मैंने कई माताओं पर देखे। बोले देव आ गया, देव आ गया, बेंतर लग गया, बेंतर लग गया, लगा कुछ नहीं है, उसको भगना है घर छोड़ करके। ऐसा जगत में चल रहा है। सुब्रत सागर, विदिशा में एक भैया परेशान था, गुरुजी हमारी पत्नी को बेंतर लग गया है। हमने क्या हो गया? बोले बेंतर लग गया। वो उसने मालूम ऐसी आंखें निकाली, और बेचारा आंखें निकाल तो बेचारा पागल हो गया। बोले गुरुजी आप ही देखो कितनी आंखें निकाल रही है, ऐसे कोई सामान्य लोग निकाल सकते क्या? और कहाँ पर हिल रही और आंखें निकाल रही, उसने आंसू निकालना प्रारंभ कर दिए। मैंने धीरे से कहा विश्ववीर सागर से, देखो महाराज एक कल भग जाएगी। विश्ववीर सागर बगल में बैठे थे हमारे, उनकी देखो ये कल भग जाएगी, देखो इसे कुछ भी नहीं लगा। मालूम उसी रात्रि सुबह 4 बजे उठा करके सामान भग गई। मैंने क्या हुआ? फिर आ गया। उन्हें क्या हुआ? बोले मारा वो तो चली गई। मैंने बेटा तुम पागल, तुम तो वो नहीं थी, वो चतुर थी। उसने अपना रूप दिखाया और तुम झाड़ा फूकी में लग गए, वो तुम्हें झाड़ के चली गई। अब तुम परेशान क्यों?
क्योंकि तुम उसके हृदय को जानते नहीं हो। माता बुरा नहीं मानना, पर ऐसा करना नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। दूसरे के दुख को भी देखना चाहिए, दूसरे की पीड़ा को भी देखना चाहिए। और पुरुषों का दायित्व है, तुम्हें दुखी होने ही नहीं चाहिए। अज्ञान दुख देता है, ज्ञान दुख देते ही नहीं है। ये ज्ञान हो जाए, अवधि ज्ञानी मुनिराज मिल जाए आपको, मनापरी ज्ञानी मिल जाए, केवली भगवान मिल जाए, और वे कहें, अब माना कि कोई व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई, उनके परिवार के सदस्य बहुत रुदन कर रहे थे, उन्हें अवधि ज्ञानी महाराज मिल गए। बस क्यों रो रहे हो तुम, मेरे इष्ट का वियोग हो गया स्वामी। बेटा मत रो, उनके आयु क्रम इतना ही था, आज का ही था, और तुम यहाँ रो रहे हो। वो जाकर स्वर्ग में देव बन के मुस्कुरा रहा है, तुम रोते रहो। एक क्षण में तुम्हारा रोना बंद, एक क्षण में रोना बंद। बोले क्यों? ज्ञान हो गया। इसलिए ज्ञान हो गया। देखो, जानो, जाने दो। देखो, जानो, जाने दो। क्यों सोचते हो हम परेशान हैं? सोचो हम भार मुक्त हो गए। देखो, जानो, जाने दो। जो जाने वाली वस्तु है, जो जाने वाली वस्तु है, उसे जबरन तुम रखना चाहते, इससे तुमको दुख है। सागर कभी फोड़ा हुआ क्या? कभी शरीर में फोड़ा हुआ है? दर्द कब तक होता है? तो ना खड़े हो जाओ, सबको मालूम चल जाए। सागर भैया कभी फोड़ा हुआ शरीर में? दर्द कब तक होता है? पक जाए फिर दर्द बंद हो जाता है। आप डॉक्टर हो, वो कह रहा है, मैंने पूछा फोड़े में दर्द कब तक होता है? बोले जब तक पके नहीं तब तक दर्द है, पकने के बाद दर्द ठीक हो जाता है।